Good morning, students. Today we will start our new chapter of English 1, that is Eidgah. First of all, I will like to tell you something about this chapter. The chapter is shortened or reduced form of original Eidgah, which was written by Prem Chand in Hindi and was translated in English by Khushwant Singh. Okay? The author Prem Chand is one of the greatest writer of Hindi literature in 20th century. Now let me tell you something about the word Eidgah. It means first I will tell you that what is Eidgah. Eidgah is an open air space usually at the edge of a city, kept especially for the public prayers on the two chief Muslim feasts of Eid. Now I am going to tell that the meaning of what is ईदगाह in हिंदी. अब मैं आप लोगों को ईदगाह शब्द के बारे में बताती हूँ. ईदगाह साउथ एशिया मतलब दक्षिणी एशिया क्षेत्र में यूज़ किया जाने वाला मतलब ये दक्षिणी एशिया क्षेत्र में यूज़ किया जाने वाला शब्द है. इस्लामिक संस्कृति और का उर्दू शब्द है. ईद उल फितर और ईद उल अजहर नाम के दो इस्लामिक पर्वों के अवसर पर गांव के बाहर सामूहिक प्रार्थनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाला स्थान या मैदान को हम ईदगाह कहते हैं. ठीक है. ख़ास तौर पर रमज़ान और बकरी ईद के मौके पर यहाँ नमाज पढ़ी जाती है, जिसे ईद की नमाज भी कहा जाता है. ओके. नाउ before starting this chapter, first I want to explain the word meaning and after that I will explain the chapter. मतलब मैं पहले अभी आपको वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी और चैप्टर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करूँगी. ओके. अभी आपको ईदगाह का मतलब आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ईदगाह का मतलब क्या है. एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ. ईदगाह का मतलब है an open air space usually at the edge of a city kept especially for the public prayers on the two chief Muslim feast of Eid. ठीक है. ये एक मैदान होता है, एक प्लेस होता है, जगह होता है जहाँ पे प्रेयर्स मुस्लिम्स जो होते हैं वो वहाँ पर अपनी प्रेयर्स करते हैं, नमाज पढ़ते हैं. ठीक है. और बेसिकली ये जो रमज़ान के महीने में या बकरी ईद के टाइम पे जो प्रेयर्स पढ़ी जाती है उस टाइम में इसे ईद की नमाज कही जाती है. ठीक है. ये एक खुला एरिया होता है जो जनरली गांव से बाहर हुआ करता है. ठीक है. तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है. ये एक जो है संस्कृत का उर्दू शब्द है. ठीक है. ये ईदगाह जो है. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन the chapter. First I am telling you the word meaning. So the open page number 52 of this chapter, that is word to know. First word is besieged. Okay. Besieged means to ask in a serious and emotional way. मतलब कि किसी चीज़ को बहुत गंभीरता से बोलना या इमोशनल होके बोलना. या बिसीज का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि इसका मतलब होता है प्रार्थना या किसी चीज़ को हाथ जोड़कर विनम्रता से बोलना. ठीक है. दूसरा वर्ड है फेमिस्ड. फेमिस्ड लुकिंग. सिर्फ फेमिस्ड का अगर मीनिंग देखा जाए तो मतलब होता है भूखा. एंड फेमिस्ड लुकिंग मीन्स एक्सट्रीमली हंग्री लुकिंग. ठीक है. नाउ द थर्ड वन इज हेजिटेशन. एंड द मीनिंग ऑफ हेजिटेशन इज़ पॉजिंग बिफोर डूइंग समथिंग. मतलब कि किसी चीज़ को करने से पहले थोड़ा सा रुकना, हेजिटेट होना. ठीक है. हेजिटेट मतलब किसी चीज़ को करने से पहले संकोच होना. ठीक है. किसी चीज़ का संकोच होना. उसके बाद फोर्थ वन, आफ्टर दैट फोर्थ वन इज होड. होड मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग वैल्यूएबल. ठीक है. किसी चीज़ को इकट्ठा करना. हाँ. ईदगाह I have already explained that what is Eidgah.
but then only I will read the meaning of Eidgah. An open air place, usually at the edge of a city, kept specially for the public prayers on the two chief Muslim feasts of Eid. Okay, indisputable means impossible to doubt or question, मतलब किसी चीज़ पर आपको संदेह नहीं होना. इम्पॉसिबल की मतलब किसी चीज़ के बारे में आपको कोई संदेह है ही नहीं. ठीक है, वो होता है इंडिस्प्यूटेबल. मंच, ईट लाउडली एंड स्टीडली. ठीक है, मतलब स्टीडली मतलब ईट लाउडली मतलब आवाज़ कर करके जल्दी जल्दी. मीन्स मंच, ईट लाउडली एंड स्टीडली मीन्स आवाज़ करके खाना और कंटिन्यूसली खाना. ओके, स्टीडली मीन्स. आफ्टर दैट the meaning is pelican. Pelican means a covered box or carried on two poles. आपके पिक्चर्स में भी दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया हुआ है, उसके साथ में 2 स्टिक्स लगी हुई हैं, उसको कहते हैं पेलिकन. मतलब कि जैसे पालकी जो होती है वो होती है. पाइस, अ यूनिट ऑफ करेंसी वर्थ 1/64 ऑफ रुपीज़ फॉर्मली यूज्ड इन इंडिया. ठीक है, ये करेंसी है. ठीक है, मतलब नोट, पैसा कह सकते हो उसे. ठीक है. सेल्फलेस, सेल्फलेस मीन्स कंसर्न मोर विथ अदर्स नीड देन योर ओन. सेल्फलेस मीन्स आप किसी और के बारे में ज़्यादा कंसर्न होना इन कंपैरिजन टू खुद, मतलब दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना. ठीक है, दूसरों के लिए पहले सोचना, वो होता है सेल्फलेस. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर, explanation of our chapter. So first I will read. On the morning of Eid, the villager buzzed excitedly. Everyone is up early to go to the Eidgah mosque in town. इसका मतलब है now. On the morning of Eidgah, village was full of noises, activity and gossip. Peoples were excited. They were in hurry to go to ईदगाह मॉस्क ऑफ द टाउन. मतलब कि जब ईदगाह की सुबह थी तो जो गांव था उसमें बहुत हलचल थी. मतलब ईदगाह की सुबह जो थी विलेज में बहुत हलचल थी. लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे. हर किसी को बहुत जल्दी थी कहाँ जाने की, हर किसी को ईदगाह मतलब मॉस्क जाने की, जो टाउन में था वहाँ जाने की बहुत जल्दी थी. ओके, नाउ the second paragraph is, the boys are the most excited. At last Eid has come. Their pockets bulge with coin. They keep counting and recounting it. Counting and recounting. Mahmood has 12 pies and Mohsin has 15. Out of this hoard they will buy twice sweets and more. Okay, now I am going to explain it in English first. The boys were in the most excitement as finally their wait is over and finally Eid has arrived. Their pocket is full of coins which they have received as gift from their elders. They are counting their coins again and again. Mahmood is having 12 paise, whereas Mohsin is having 15 paisa. They have planned to buy twice sweets and many other things from their collected or saved money. Now I am going to explain it in Hindi. सबसे ज़्यादा ईद के दिन कौन खुश थे? लड़के खुश थे कि आखिरकार ईद का दिन आ ही गया. उनकी जेब सिक्कों से भरी हुई थी, फूल गई थी. मतलब इतने सिक्के थे उनके पॉकेट में कि वो जेब जो थी उनकी फूल गई थी. वे बार बार उन सिक्कों को गिन रहे थे. महमूद के पास 12 और मोहसिन के पास 15 पैसे थे. इन इकट्ठा किए हुए पैसों से वे खिलौने, मिठाई और कई दूसरी चीज़ें खरीदने वाले थे. ठीक है. नाउ द थर्ड पैराग्राफ इज, the happiest boy is Hamid. He is only 4, poorly dressed and famished looking. His father and mother died last year. Now Hamid sleeps in granny
Amina's lap. She tells him that his father and mother have gone to Allah and will return with silver and gift. This makes Hamid happy. Hamid has no shoes, his cap is soiled and tattered, his gold thread has turned black. Nevertheless, Hamid is happy. Now I am going to explain this third paragraph. The explanation is Hamid is a happiest among them. He was a 4-year-old. He was not wearing proper, or you can say proper means old fashioned clothes. He was also looking hungry. His parents means his mother and father died last year. Now he lives with his grandmother Amina, and he sleeps in his lap. Hamid granny used to tell him that his parents have gone to Allah or God and they will come back with lots of silver and gifts for Hamid. This thought makes Hamid happy. He don't have shoes, his cap is dirty, the golden colored thread of his skull cap has turned black. But no matter, he is still happy. Here the word he is used for Hamid. Okay, Hamid is a 4-year-old boy and his mother and father died last year and he lives with his grandmother. Okay, he is not having proper clothes and his clothes was dirty also now, but still he is happy. अब मैं इसको हिंदी में आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सबसे ज़्यादा खुश हमीद है. वह सिर्फ 4 साल का है. ठीक है. उसने गंदे और पुराने कपड़े पहने हुए थे और भूखा लग रहा था. फैमिश्ड वर्ड है ना, फैमिश्ड मीन्स भूखा. यहाँ पे फैमिश्ड वर्ड यूज नो, फैमिश्ड लुकिंग मतलब भूखा लग रहा था, भूखा दिख रहा था. फैमिश्ड लुक, वो भूखा लग रहा था. उसके माता पिता पिछले साल गुजर गए थे. अब हमीद अपनी दादी के साथ रहता था. उसकी दादी के ही गोद में सोता है. उसकी दादी उसे बताती है कि उसके माँ बाप अल्लाह के पास चले गए हैं और जब वापस आएंगे तो उसके लिए खूब सारे खिलौने और चांदी लेकर आएंगे. इन बातों को सुनकर हमीद खुश हो जाता है. हमीद के पास जूते नहीं हैं, उसकी टोपी गंदी है, फटी हुई है. टैटर्ड मीन्स फटी हुई. सॉइल्ड हियर वर्ड यूज ना, हिज कैप इज सॉइल्ड मीन्स गंदी हो रखी, एंड टैटर्ड मीन्स फटी हुई है. ठीक है. और फटी हुई है. उसकी टोपी का जो गोल्डन धागा है, वो गोल्डन धागा मतलब गंदा होके कैसा हो गया है, टर्न ब्लैक. गंदा होने की वजह से वो क्या हो गया है, ब्लैक हो चुका है. लेकिन फिर भी जो हमीद है वो क्या है, हमीद बहुत खुश है. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Tomorrow we will continue with this chapter.